हेलो दोस्तों, नमस्कार। साईं कृपा चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कोई भी शेयर खरीदने से पहले हमें उसका फंडामेंटल कैसे चेक करना चाहिए और बैलेंस शीट में हमें क्या क्या देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम किसी की बातों में आके, किसी मित्र या किसी दोस्त या किसी न्यूज़ चैनल की बातों में आके हम शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप कोई शेयर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप इन क्राइटेरिया को ज़रूर चेक करें। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं ग्रो के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि दोस्तों ग्रो पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है। तो ग्रो को हम ओपन करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों चलिए, हम एक अपने वॉच लिस्ट में एक शेयर ले लेते हैं कोई भी। चलिए हम माइंड ट्री का शेयर ले लेते हैं। माइंड ट्री दोस्तों एक आईटी कंपनी है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर कोई शेयर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्राइटेरिया आप क्या देखेंगे, उसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे। लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ऑल पे टैप करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में दोस्तों चार्ट हमेशा ऊपर की साइड में जाना चाहिए। आप यहाँ बॉटम से टॉप तक अगर मिलाएंगे तो आपका जो है चार्ट ऊपर साइड की तरफ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्राइटेरिया तो आपने ए देख लिया। अगर दोस्तों कभी ऐसा होता है कि ये चार्ट जो है ऊपर से नीचे की साइड आता है, तो दोस्तों ऐसे शेयर को हमें बाई नहीं करना है। तो दोस्तों हम ये जो भी आपको शेयर ये दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत आईटी सेक्टर की मानी जानी कंपनी है। माइंड ट्री थोड़ी महंगी भी है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे आपने पहले चेक कर लिया चार्ट। अगर आपका चार्ट लॉन्ग टर्म में ऊपर की साइड जा रहा है तो इसका मतलब आपका पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या देखते हैं दोस्तों, दूसरा हम देखते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल में दोस्तों हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं कि कंपनी कैसी कंपनी है। कंपनी छोटी है, बड़ी है या ब्लू चिप कंपनी है, कैसी कंपनी है। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कि दोस्तों उस कंपनी का, पूरे कंपनी का वैल्यू कितनी है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी की वैल्यू 58,368 करोड़ की है, जो एक ब्लू चिप कंपनी है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा हमें फंडामेंटल में क्या चेक करना होता है, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब यह अपने शेयर पे कितने का रिटर्न दे रहे हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं 33.76%। दोस्तों बहुत रिटर्न होता है, इतना रिटर्न कहीं नहीं मिलता। बैंक में जाएंगे तो आपको जो है 7-7% मिलता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपका पैसा सेफ होता है। और यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा रिस्क में होता है। तो दोस्तों उसी रिस्क का आपको रिवार्ड यहाँ पे मिलता है। और दोस्तों आपने ROE चेक कर लिया। ROE जितना ज़्यादा रहेगा दोस्तों उतना ही अच्छा माना जाता है। और दोस्तों PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको देखना होता है और इसको कंपेयर करना होता है इंडस्ट्री PE से। दोस्तों इंडस्ट्री जो जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है, ये कंपनी आईटी में काम कर रही है, तो मतलब कि आप आईटी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का PE 28.40 है। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे माइंड ट्री का PE 30.90 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितना फेयर वैल्यूएशन पे है। दोस्तों PE ये बताता है कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए
आप कितना रुपया कंपनी को दे रहे हैं, कितनी वैल्यू दे रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आप 1 रुपया कमाने के लिए माइंडट्री कंपनी को आप 30 रुपया दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीई का मतलब ए होता है। अब दोस्तों आगे है ईपीएस। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब कि ये जो कंपनी है अपने एक शेयर पर कितना अर्निंग कमा रही है, कितना कमाई कर रही है। तो दोस्तों ये ईपीएस जितना ज़्यादा होता है वो उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और आप इतना चीज़ आपको चेक फंडामेंटल में चेक करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी मल्टीबैगर कंपनी चुन सकते हैं। दोस्तों पीबी रेशियो और बुक वैल्यू रेशियो ये हमारे काम का नहीं होता है, ये कंपनी अपने अपने लिए यूज करती है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा तो आप यहाँ पे फंडामेंटल पे यहाँ पे क्लिक करके आप जो है कि इनको पढ़ सकते हैं। आप दोस्तों और दूसरा चीज़ आपको जो बहुत ज़रूरी है देखना, डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट टू इक्विटी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है यह यहाँ पे बताता है कि उनके इक्विटी के ऊपर कर्ज कितना है। तो दोस्तों आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, हमेशा 1 से कम हो, जितना कम होगा उतना ये कंपनी डेप्ट फ्री होगी, उतना ही उस कंपनी के ऊपर कर्जा कम होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर अगर किसी के पास कोई कर्ज नहीं है तो वह जितनी अर्निंग उसकी आती है, जितनी कमाई आती है, वो सारी कमाई उसी की होती है। अगर दोस्तों जो कर्जदार है तो सबसे पहले उसको कर्जा देना पड़ेगा और जो बचेगा फिर उसका प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगला आप फेस वैल्यू देख सकते हैं। फेस वैल्यू दोस्तों ये ज़्यादा हमारे काम का नहीं होता है, बस इतना होता है कि अगर 10 का फेस वैल्यू है तो आगे चल के इस कंपनी में आपको स्प्लिट या बोनस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि ये स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड क्या होता है। तो दोस्तों आपको इतना चेक करने के बाद फिर आगे आपको फाइनेंशियल चेक करना है। ठीक है, फाइनेंशियल चेक करना है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपने रेवेन्यू देख रहे हैं, आप ईयरली कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं रेवेन्यू का चार्ट, 5 साल का चार्ट आप देख रहे हैं कितना लगातार कंपनी हर साल ग्रोथ कर रही है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप दोस्तों देख रहे हैं कितना प्यारा चार्ट है रेवेन्यू का। रेवेन्यू का मतलब दोस्तों होता है इनकी कमाई, कितनी कमाई हो रही है। ठीक है, इनकी सेल कितनी हो रही है। अब आगे प्रॉफिट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं प्रॉफिट हर साल इनका प्रॉफिट ग्रोथ करते हुए जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और नेटवर्थ देख लेते हैं कि कंपनी की टोटल नेटवर्थ आप देख रहे हैं हर साल इनकी नेटवर्थ बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों आपको ऐसा ही कंपनी ढूंढना है। लेकिन दोस्तों आजकल लोग पैनी स्टॉक ढूंढते हैं, 10-5 रुपये वाला स्टॉक ढूंढते हैं। तो दोस्तों अगर 10-5 रुपये वाला स्टॉक आप ढूंढते भी हैं तो मैं जो क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये क्राइटेरिया आपको चेक करके ही आप जो है उसमें पैसा लगाइए। अगर आपको ये क्राइटेरिया अच्छी लगती है तभी आप उसमें पैसा लगाइए, वरना मत लगाइए दोस्तों। और अबाउट कंपनी में आप जाके यहाँ पे एमडी और सीईओ को उनके देख सकते हैं और कंपनी कब फाउंडेड हुई है। ये उतना ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस कंपनी में कितना इंटरेस्टेड हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों फिर ज़रूरी होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखते हैं प्रमोटर मतलब दोस्तों कि जो कंपनी के ओनर हैं उनके पास लगभग 61% शेयर कंपनी के प्रमोटर के पास है। अगर दोस्तों कंपनी में कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई तो सबसे ज़्यादा लॉस प्रमोटर को ही होगा। इसीलिए दोस्तों माना जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग जितनी ज़्यादा रहती है उस कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होता है, इन्वेस्टर के लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों हमसे पहले उनका ज़्यादा लॉस होगा। इसीलिए वो ज़्यादा जो है कि अपने कंपनी को ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। और दोस्तों इसमें आप रिटेल देख सकते हैं। रिटेल का मतलब कि हमारे आप जैसे लोग लगभग 15.5% के आसपास हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशन का मतलब अगर आप नए हैं तो इसका मतलब ये होता है जो बाहर के लोग हैं, जो इंडिया से बाहर के लोग हैं, वो लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि लगभग 12% से ऊपर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं। और दोस्तों आप म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी लगभग 7% के आसपास की होल्डिंग रखता है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है लगभग 4.5% की होल्डिंग रखते हैं। दोस्तों जिस भी कंपनी को आप अगर पढ़ रहे हो तो उसमें आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें म्यूचुअल फंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो और प्रमोटर ज़्यादा हो। दोस्तों आप देखोगे जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आप ढूंढते हो 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये वाली, उसमें आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटेल में मिलेंगे। रिटेल का आप कभी भी जाके देखेंगे तो आपको रिटेल का परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा, ना तो प्रमोटर रहेंगे, ना इंस्टीट्यूशन रहेगा, ना म्यूचुअल फंड रहेगा। तो दोस्तों ऐसी कंपनी से आपको बचना है। आप अपनी मेहनत की कमाई को अच्छे जगह पर लगाइए, ब्लू चिप कंपनियों में लगाइए। आपका पैसा थोड़ा धीरे बनेगा लेकिन सेफ बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इतना देख लिए, तो अब आपको हम बैलेंस शीट दिखा देते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप सी डिटेल में जाते हैं। अब दोस्तों इतना चेक करने के बाद, ठीक है, अब आप जो है कंपनी का प्रॉफिट और लॉस दोस्तों मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था फाइनेंशियल में, तो आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, नहीं और यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं ईयरली में करने पे, वही चीज़ यहाँ पे भी दिखेगी। देखिए नेट प्रॉफिट, और अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं, उनका एक्सपेंसेस पढ़ना चाहते हैं कि कंपनी का कितना खर्चा कितना है, उनका जो है कि ये सब आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक रेशियो देखना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम बोलते हैं इसको, ये देखना आपके लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब ये होता है कि इनके जो है कि ऑपरेटिंग से कितना मार्जिन इनको आ रही है, कितना प्रॉफिट इनको आ रहा है। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा दोस्तों वो उस कंपनी के लिए उतना अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं ओपीएम इनका लगभग 18.5% के ऊपर है, जबकि बहुत अच्छा माना जाता है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं लगभग 15.16% के आसपास की है। और आप अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, ईपीएस जिसको बोलते हैं, ये भी 100 के आसपास है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इतना चीज़ चेक करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दोस्तों आपको एक चीज़ क्या देखनी है, इसमें आपको देखना है डेप्ट, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। तो दोस्तों आप यहाँ ये देखने के लिए आप जाएंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में, ये देखिए यहाँ पे आप दिख रहे हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, यहाँ जाएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म डेप्ट में कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। मतलब एक कंपनी जो है बिल्कुल डेप्ट फ्री है, मतलब जितनी भी इस कंपनी की कमाई होगी वो सारा इसी कंपनी की ही होगी। इसको ना तो कोई किसी को कर्जा देना है, ना कोई उधारी देनी है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेप्ट देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो और बाकी डेप्ट टू इक्विटी आपको मैंने वहीं दिखा दिया। तो और उसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट में आपको डेप्ट देखने के बाद आपको कैश फ्लो देखना है कि कंपनी के पास कैश कितना है, कैश भी तो दोस्तों होना चाहिए। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो आपके पास कैश होना चाहिए। कभी मान लो कोई ऐसी मुसीबत की घड़ी आ गई तो आपके पास कैश है या नहीं है, तो दोस्तों कैश देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के पास ईयरली आप अगर कैश देखेंगे तो लगभग 1944 करोड़ कंपनी के पास कैश पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये कैश पैसे का क्या होता है, ये कैश पैसे का आने वाले टाइम में जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बोनस या स्प्लिट मिलने का चांस ज़्यादा होता है। और आप देखते हैं कि लास्ट ईयर में ये इनको 291 करोड़ का और इसमें नेट चेंज हुआ है, मतलब और प्लस हुआ है इनके पैसों में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए मैंने आपको ये सारा क्राइटेरिया बता दिया। ठीक है, आप अगर कोई भी शेयर खरीदने जाते हैं तो दोस्तों आप इन क्राइटेरिया को ज़रूर चेक करें। दोस्तों जब आप किसी कंपनी में
आप शेयर खरीदते हो किसी कंपनी के, तो आप उस कंपनी के एक छोटे अंश में आप उसके हिस्सेदार होते हो। दोस्तों, आप अगर किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो आप अच्छी से भली भांति उस कंपनी को जानकर पहचान कर उस कंपनी को पढ़कर ही पैसा लगाएं, ताकि दोस्तों अगर आपकी कंपनी में मान लो मार्केट में क्रैश आए तो आपकी कंपनी अगर 10-20% 30% गिरती है, तो अगर आप पढ़ कर इन्वेस्ट किए रहेंगे दोस्तों ना, तो आपको जो है कि एवरेज करने में बिल्कुल झिझक नहीं आएगी, डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मेरे कहने से या किसी के दोस्त या मित्र के कहने पे या न्यूज़ वालों के कहने से आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो दोस्तों आप फिर लॉस में शेयर को बेच देंगे और फिर आगे आपका पैसा जो है डूब जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और दोस्तों, आप लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।